मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को सुप्रभात। और मैं आपका स्वागत करता हूं एनएलसी परिवार में। एनएलसी ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं सब लोग चंगे हैं, भले हैं और प्रभु ने आपको सब कुछ सुरक्षित रखा है और प्रभु आपके बीच में है। मैं आशा करता हूं। मैं आपको एक प्रोत्साहन करने के लिए एक वचन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, जो मैं पहली बार वचन प्रचार करने को जा रहा हूँ। और मैं आगे बढ़ने से पहला मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक अनाउंसमेंट है, जो मंगलवार के दिन मेंस मीटिंग रहेगा और मेंस मीटिंग और ठीक 8 बजे रहेंगे मंगलवार के दिन। और वो रहेगा जूम मीटिंग में, वो सिर्फ रहेगा 30 मिनट के लिए। और आए हम, और मंगलवार के दिन हम सभी पुरुष जो मेंस है सभी हम लोग जुड़ जाए और हम लोग कुछ बातों के लिए चर्चा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और अच्छा समय भी बिताते हैं। और हम हर एक पुरुष के लिए निवेदन है कि आप जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। दूसरा मेरा अनाउंसमेंट है, जो नेक्स्ट मंथ जो अगस्त महीना है वो हम पूरे एनएलसी परिवार हम चेन फास्टिंग के लिए जाएंगे। और अच्छा रहेगा हम चेन फास्टिंग करें अगले महीने में। और जो आगे का जो मैं इंफॉर्मेशन है वो आपको पास्टर देंगे। और मेरा तीसरा पॉइंट है, अच्छा रहेगा कि हम अपना समय जो है परिवार के साथ हम लोग आराधना में बिताए, हम लोग वचन पढ़े और हम लोग वचन सुने। जिसको पढ़ना आता है वो हम लोग पढ़े और जिनको नहीं पढ़ना आता है वो हम लोग ऑडियो बाइबल सुने। तो अच्छा रहेगा, परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ हम लोग समय बिताए। आमीन। और चौथा मेरा जो अनाउंसमेंट है, हमारा जो भी 10 माउस और ऑफरिंग है वो हम लोग योगदान हम लोग, चाहे पास्टर ने एक ग्रुप में डिटेल भेजा है, न्यू लाइट फाउंडेशन। आप डायरेक्ट वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं और नहीं तो आप प्रतीक्षा को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रतीक्षा आपसे कलेक्ट करेगी और वो कलेक्ट करेगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो आज का विषय है शांति भरा जीवन। आमीन। शांति भरा जीवन। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 33। मैंने, इस तरह कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। जैसा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। बहुत ही प्यारा वचन है मेरे लोगों। प्रभु इस तरह कहता है कि हमें जो ढाढ़स बांधना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ इस परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है और हर लोग जो अपने विश्वास को खो रहे हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से, चाहे वो अपने बिजनेस की वजह से, क्योंकि हमें पता है हर लोगों को दुख और तकलीफ हो रही है, हर लोग बीमार से ग्रस्त है। कि ये जो समय है वो बहुत कठिनाई की समय है। हम परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर हम लोग ढाढ़स बांधना चाहिए। आमीन। मैं 2 पॉइंट आपके सामने बांटना चाहता हूं। जो मेरा पहला पॉइंट है, हमारा मन प्रभु परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। आमीन। हमारा मन है जो प्रभु पर हमेशा निर्भर होना चाहिए। प्रभु पर हमेशा हमारा मन है, हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर की ओर ताकते रहे। हमें, क्योंकि कहता है हर एक आंखें, हर एक घुटने परमेश्वर की ओर
और परमेश्वर की ओर झुके और परमेश्वर की ओर देखते रहे कि प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु हमारा खुदा है। हमारी जो जीवन की जो मौलिक समस्या है लोगों, वो एक है, जो चाहे पुरुष के लिए हो चाहे स्त्री के लिए हो, वो एक है, वो है अशांति की, दुख की और पीड़ा की। आमीन। क्योंकि हमें दुख तो हमें दोनों को भोगना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमें दुख भोगना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग दुख भोगते हैं तभी हमें आराम मिलता है। आमीन। जो हमारी परिस्थिति हम जानते हैं, हमारी परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है, हम परिस्थिति को झेल नहीं सकते हैं। हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि ये जो परिस्थिति हमारी है वो टल जाए, हम मुसीबत से बाहर निकले हैं। मैं भी इन दिनों में बहुत मुश्किल हालात से गुजरा हूँ और मैं सबसे पहले एनएलसी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए जो भी मुश्किल था प्रभु ने हमें आशीष किया और प्रभु ने हमें वो मुश्किल से बाहर निकाला है। धन्यवाद सभी को। जो हम अपनी जो स्थिति रहता है वो स्थिति हम अपने प्रगति में रखकर हमें न्यारा बनना है मेरे लोगों, तभी हम प्रभु के प्यारे बनते हैं और लोगों के भी प्यारे बनते हैं। तभी लोग जान पाएंगे कि हम सबसे अलग है, प्रभु ने हमसे अलग किया है और हमें प्रभु पर हमें विश्वास रखना है कि लोग कह सके कि ये प्रभु के लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं। हमारा मन, हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के पर हमेशा हमेशा भरोसा रखना चाहिए। मैं दूसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, जो वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो यूहन्ना का अध्याय 14 और वचन 27 इस तरह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मेरा दूसरा पॉइंट है, हमारा मन व्याकुल ना होना चाहिए। हमें तो हमारा जो मन है वो परमेश्वर पर हमेशा रहे और हमें प्रभु से मांगना चाहिए कि हमारा जो भी परिस्थिति है प्रभु आप बाहर निकालेगा। प्रभु ने हमें हर मुसीबत से, हमें हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला है। चाहे क्यों ना हो, हम अपने बिजनेस में हम लोग ठप हो चुके हैं, हमारे बिजनेस बढ़ नहीं रहा है और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं जानता हूँ लोगों कि हमें दुख होती है, हमें पीड़ा होता है, मगर परमेश्वर हमारे जीवन का रोटी है, परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा सब कुछ है, उस पर हम लोग विश्वास करना चाहिए। यह वचन बहुत ही आशीष भरा है और हमारा जीवन कहीं थम गया है, परमेश्वर हमें फिर से हमें ताकत देगा। हमारा जो जीवन है, जो हमारे आत्मा है कि हमारी मुरझाई गई है, परमेश्वर एक बारिश की तरह है जो हमें फिर से बारिश देके हमें ताजा करता है। हमें डर तो रहना चाहिए, पाप से हमें डर रहना चाहिए। पाप जो हमारे परमेश्वर को हमें जुदा कर देता है, पापी एक चीज है, वो हमेशा हमारे परमेश्वर से हमारे रिश्ता तोड़ देता है। हम दूर ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा है, वो मसीहा बनकर आया है। प्रभु यीशु शांति का शोध है और प्रभु यीशु हमारा शांति का राजकुमार है और प्रिंस ऑफ पीस, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस ऑफ पीस। बहुत ही अच्छा वचन है। और मैं यहाँ समाप्त करने से पहला तीसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, वो है भजन संगीता 29 और वचन 11। इस तरह कहता है, मैं पढ़ता हूँ, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। यहाँ बहुत ही प्यारा वचन है। प्रभु कहता है इस तरह कि हम उनकी प्रजा है, हम जो है उनको हम अनमोल प्रजा है उनके लिए। वो हमें शांति और आशीष भी देगा। हमें तेरे लोगों अपना हृदय, अपना मन, अपनी बुद्धि वो परमेश्वर पर रहे। हमेशा
हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आमेन। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। आइए हम सर झुकाए और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। पिता, आप हमारा भला परमेश्वर है। आप शांति का शोध है, शांति का राजकुमार है परमेश्वर, और युगान युग आप शांति का दाता है परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम आपको नमन करते हैं और कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमारे पूरे कलीसिया को आप आशीष कर, हमारे कलीसिया के भाई बहनों को, परिवार को, बुजुर्गों को और युवकों को परमेश्वर आप पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको पिता परमेश्वर आप भला कर और चंगा कर परमेश्वर। जो भी लोग बीमार है इस महामारी के द्वारा परमेश्वर, प्रभु आपकी चंगाई, आपकी भलाई उन पर रहे परमेश्वर। प्रभु, हम कहते हैं उनके संग रह परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी मदद कर परमेश्वर। और प्रभु, हमें ढाढ़स दे परमेश्वर, हमें बल दे परमेश्वर, ताकि आपकी शांति हमारे ऊपर बनी रहे परमेश्वर। प्रभु, इस वचन को भी जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, सबको आशीष कर परमेश्वर। प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। उनको बल दे, शांति दे, क्योंकि हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी शांति हमारे ऊपर सदा बनी रहे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए लोगों, हम परिवार के साथ रोज रस और रोटी ले और हम परिवार के साथ हम एक अच्छा समय बिताए और परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए और जुड़े रहे परमेश्वर के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे।